बरतानवी अखबार की रिपोर्ट ने भारत की दूसरे ममालिक में जारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया है और इस मकसद के लिए अफगान शहरियों को बड़े पैमाने पर पैसे दिए गए। कलअदम टीटीपी और दाइश को भी भारत ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। टारगेट किलिंग के लिए बाज़ एजेंट्स को अफगानिस्तान में तरबियत भी दिलाई गई। भारत अव्वलीन दिन से ही पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान हर फोरम पर सबूत भी फराहम कर चुका है, जिसके बाद अब कोई ठोस दलाइल देने की भी ज़रूरत बाकी नहीं है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को हवा देने के लिए दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है, दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद, असलहा और तरबियत फराहम कर रहा है। चंद साल पहले तक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अवाम थे, जो कई दहाइयों से भारतीय फौज की गोलियों, पैलेट गन्स और मजालिम का सामना कर रहे हैं। भारत ने अपनी दहशतगर्दी का दायरा मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान तक बढ़ाया, फिर इसे अफगानिस्तान और पूरी दुनिया तक फैला दिया है। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अलहदगी पसंद तंजीमों के जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, वो भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ उनकी मदद कर रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कई ममालिक में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में सिफारतकारी की आड़ में भारत खुफिया एजेंसी का नेटवर्क पकड़ा गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और कनाडा में भी दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा है। ताज़ा वाक़ये में 30 अप्रैल को भारतीय खुफिया एजेंसी को ऑस्ट्रेलवी हवाई अड्डे और दीगर हसास दिफाई और तिजारती इलाकों की जासूसी में गिरफ्तार किया गया। खुफिया मालूमात चुराने पर पकड़े जाने के बाद भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बेदखल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी डायरेक्टर जनरल के मुताबिक भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जासूसी और खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश करके मामलात में मुदाखलत कर रहा है। कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल और अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी जैसे वाकयात भी भारत की घिनौनी साजिश को साबित करते हैं। कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस को 6 भारतीय सिफारतकारों के खिलाफ शवाहिद मिले हैं जो पुरतशद्दुद भारतीय मुहिम में मुलव्विस थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट को कतर में भी जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत दी गई। 2023 में भी अमरीकी सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की खुफिया पॉलिसी बनाई गई, जो अमरीका की जानिब से मंजर-ए-आम पर लाई गई। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में भारतीय रॉ का एजेंट मुलव्विस था। वाशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट में भी मोदी की अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की साजिश बेनकाब की गई। एक तरफ भारत है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पहचाना जा रहा है। आलमी दुनिया भारतीय साजिशों की वजह से भारत को इंतहा पसंद सोच रखने वाली रियासत मान रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस वक्त दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार मल्टी नेशनल कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी को इस वक्त तरजीह दे रहे हैं। आज पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन था। पाकिस्तान की मेज़बानी में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास हुआ, बड़ी कामयाबी के साथ हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग भी ज़रूरी है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। SCO में शामिल तमाम ममालिक ने अमन इस्तेहकाम, खित्ते की माशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों का एतराफ़ किया और इस खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान के किरदार पर भरपूर एतमाद का भी इजहार किया है। अब ये इतनी कामयाब रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कामयाबी की मज़ीद कितनी राहें हमवार कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।